नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इन्होंने अपनी एज बताई थी 33 वर्ष। सवाल इनके ये थे कि संतान प्राप्ति के योग हैं, नहीं है, बिज़नेस शायद कुछ ऐसा ही बोला था, बिज़नेस चल रहा है, नहीं चल रहा, बिज़नेस में आगे बढ़ोतरी होगी, धन संपत्ति आगे आएगी, नहीं आएगी, ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का जो एनालिसिस रहेगा, उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपके हाथ में देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रेखाओं से लाभ मिलेगा आपको। लंबे समय के लिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप लंबे समय के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट, सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, हर जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, बड़ा फ़ायदा, अच्छा धन लाभ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रहेगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा भी है, ये है तो शुक्र पर, लेकिन मंगल की तरफ भी पहुँच चुकी है एक अर्ध रेखा। ये व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती हैं, पितरों का ऋण लगा हुआ है। अब पितरों का ऋण क्या होता है, क्या समस्या रहती है, इसमें क्या-क्या व्यक्ति को परेशानी आती है? जैसा पहले मैंने बताया, संतान प्राप्ति में देरी होने का एक कॉमन इसमें ये प्रभाव देती है। उसके साथ-साथ भी बहुत सारे नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। तो इसके जो भी उपाय रहेंगे, प्रॉपर उपाय मैं आपको सारे पहुँचा दूँगा। अगर उन उपाय को रेगुलर करेंगे, डेली करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए, मैं ऐसे नहीं कुछ नहीं कह रहा कि पितृदोष है, बहुत बड़ी समस्या है, कुछ भी नहीं है, छोटी-सी समस्या है, छोटा-सा ही उपाय आएगा, वो करेंगे, बड़ा आपको आर्थिक लाभ या धन लाभ या फिर जीवन में समस्या का ना होना और जीवन में अच्छी शुभ स्थितियाँ आना, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलना, स्वास्थ्य बढ़िया रहना, हर तरह की सुख जो होता है व्यक्ति को वो मिलेगा, अगर आप मेरे दिए उपाय रेगुलर करेंगे तो। बाकी शुक्र अच्छा है तो इस व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नई-नई चीज़ों का शौक रखना, हमेशा नई-नई चीज़ों को अपनाते रहना, परिवर्तन चाहना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। व्यक्ति नई-नई चीज़ों का काफ़ी शौकीन होता है। यहाँ पर आएँगे, आपका चंद्र है, चंद्र पर ये जो आपकी देखें जो स्किन है, थोड़ी ड्राई है। चंद्र पर ड्राई स्किन का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर मेडिटेशन की कमी है। ये कॉम्बिनेशन आपको, अगर आपके हाथ में है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जीवन में कैसा भी काम करें, बिज़नेस करें, जॉब करें, वो मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपको मेडिटेशन यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4 बजे के आस-पास उठकर मेडिटेशन, भगवान का ध्यान करना चाहिए, फ़ायदा मिलता है। बाकी चंद्र का आकार बहुत अच्छा है। देखिए, चंद्रमा होते हैं मन के कारक, क्योंकि मन से जुड़े कार्यों में बहुत पैसा कमाता है, जिसमें केवल दिमाग का यूज़ हो, शारीरिक मेहनत कम लगे। ऐसे कार्य करके व्यक्ति के जीवन में भाग्यों उन्नति देखी गई है। इसके साथ-साथ आप देख पा रहे हैं जो आपके चंद्रमा है अच्छी अवस्था में है, तो मन में शांति रहती है, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। यहाँ पर देखेंगे आपका मंगल है, मंगल भी अच्छा है। मंगल जब अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं। व्यक्ति किसी भी संकट से, किसी भी बुरी चीज़ से डरता नहीं है। लड़ना, संघर्ष करना व्यक्ति जानता है। हर तरह की संघर्ष को व्यक्ति अपने हिम्मत के द्वारा काट देता है या फिर उनको जीत लेता है संघर्ष को। यहाँ पर पता चलता है कि आपको लोगों से बात करने का तरीका जो होता है पता है। अगर भीड़ में खड़े हो जाएँ तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाएँगे। व्यक्ति की में साहस झलकता है कि बातों से बड़ा साहसी रहेगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो आपका अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल रेखा देखिए, मंगल रेखा बहुत कॉमन साइन हो गया है, लेकिन ये फिर भी कुछ हाथों में देखने को मिलती है। इसके परिणाम ये होते हैं कि ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। इस रेखा से पता चलता है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी आएगी, धरती माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है, पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, जिसकी वजह से आज आपके हाथ में मंगल रेखा है। मंगल रेखा के बहुत सारे शुभ परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। मंगल रेखा अगर हाथ में है तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके बहुत बड़ा फायदा मिलता है और कुल मिला के हर तरह के शुभ लाभ व्यक्ति को मंगल रेखा से मिल जाते हैं। बाकी आपकी जो मंगल रेखा भी है और मंगल पर्वत पर केवल एक आड़ी रेखा है, तो गुस्से की समस्या थोड़ी बहुत आपको रह सकती है। बुढ़ापे में आपको घुटनों में दिक्कत रह सकती है और कमर का झुक जाना भी, ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति को घुटनों से रिलेटेड एक्सरसाइज जवानी में स्टार्ट कर देनी चाहिए, फिर ऐसी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपका गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर ये 2 से 3 रेखाएँ हैं, हल्की-हल्की सी रेखाएँ हैं, ये यहाँ पर है। ये आपको थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक बनाएगी, व्यक्ति के अंदर धार्मिक सफ़र बुढ़ापे में अच्छा शुरू होता है, भगवान के प्रति धर्म आस्था बढ़ती चली जाती है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ बहुत कम होती चली जाएँगी और मान के चलिए हर चीज़ का सुख ये व्यक्ति को देती है। बस इस पे एक चीज़ रहती है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जो करना है अपने मन के द्वारा करना है और अपनी मेहनत के द्वारा करना है। किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखने में नुकसान खा सकते हैं। इवन ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मैंने लोगों के लिए इतना किया, भगवान को मुझे इतना देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना निष्फल भावना से काम करेंगे, जितना बिना फल की चिंता किए मेहनत करेंगे, जितना अपना बिना फ़ायदा देखे मेहनत करेंगे, बहुत बड़े-बड़े लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर शनि पर्वत दबे हुए हैं, तो कर्ज की समस्या जैसे मैं बताता हूँ, शनिदेव से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, लोहा, धर्म, न्यायालय, इन सारी चीज़ों में कमी आती है और व्यक्ति को इन सारी चीज़ों से नुकसान रहता है। व्यक्ति धार्मिक होता है, लेकिन कहीं न कहीं झूठ बोल देता है अपने स्वार्थ के लिए, ये चीज़ रहती है।
यहाँ पर त्रिशूल की आकृति बन रही है, तो महादेव की आप पर असीम कृपा रही है, आगे भी रहेगी। आपके सारे कष्टों के निवारक हैं हर भगवान हर हर महादेव। जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनके चरणों में गिर जाएंगे, जितना उनके दास बन जाएंगे, जितना आप देखिए भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जितना पशु की सेवा करते हैं, मूक पशु की, और खासकर नंदी महाराज की सेवा जितनी करते हैं, जितना मान के चलिए जो गलियों में बैल घूमते हैं या फिर जो नंदी महाराज घूमते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पालतू है, जो जंगली वाले होते हैं, उनको भी सेवा कीजिए, उनका आप मान सकते हैं उन्हें खाना खिलाइए, भूखा नहीं जाने दीजिए। अगर आपके घर के पास कोई भी बैल या नंदी महाराज आते हैं, तो उन्हें खाना पानी देने की आदत डालिए, बहुत शुभ परिणाम मिलेगा, सीधी महादेव को आपकी दृष्टि बनी रहेगी। यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये जो आपकी सूर्य रेखा है, इस प्रकार ये चली। अब आपको यकीन होगा नहीं हो, वो आपका नेचर रहेगा, लेकिन मेरा काम है हर चीज़ की रेखा के बारे में बताना। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को पिछले जन्म से जोड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े-बड़े नुकसान होते हैं, बड़े-बड़े फ़ायदे होते हैं। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही आपका जन्म हुआ है, और आपके जीवन में जो भी घटना होंगी, बुरी होंगी, अच्छी होंगी, उसमें आपके पिछले जन्म के कर्मों का बहुत बड़ा हाथ या योग रहेगा, 100% रहेगा। ऐसा व्यक्ति का जन्म परमात्मा ने आपको पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए ही यहाँ पर भेजा हुआ है, चाहे वो अच्छे रहें, चाहे वो बुरे रहें। अब आप बता दीजिएगा आपका बचपन कैसा गया? बचपन से पता चल जाता है कि पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं, अच्छे बुरे। बचपन अच्छा गया तो आपको अच्छे कर्म भोगने के लिए भेजा गया है, बुरा रहा तो फिर आपको संघर्ष जवानी में भी रह सकता है। कुल मिला के व्यक्ति को टेंशन परेशानी देती है। पुराने लोग, पिछले जन्मों वाले लोग भी हिसाब बराबर करने आते हैं, उधार रह गया होगा, ऋण रह गया होगा, तो इससे चीज़ से रिलेटेड। बाकी सूर्य पर्वत अच्छा है, ट्रायंगल की आकृति बन रही है, ट्रायंगल पूरा अगर क्लियर कट दिखने लग जाए तो हर चीज़ से रिलेटेड आपको सफलता दिला देगा। सफलता में कोई भी किसी प्रकार की कमी आपको नहीं आएगी फिर। बाकी आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, जो बुध है, बुध पर ये रेखा व्यक्ति को संतान सुख 100% देती है। संतान सुख के योग हैं आपके हाथ में। इसके साथ-साथ देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी। व्यापार में उन्नति लाना, व्यापार में मेहनत करके सफलता पाना, ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। यहाँ पर सीधी खड़ी लाइन्स भी हैं फिलाइन्स पर, तो आपको बड़ी सफलता देंगी। और इसके साथ देखिए, ये सीधी खड़ी लाइन क्या होती है? उँगलियों के 12 पूर्व 12 राशियों को दर्शाते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सारी 12 राशियाँ होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में मीन राशि पर बहुत सीधी खड़ी लाइन्स हैं, और धनु राशि पर 2 से 3 सीधी खड़ी लाइन्स हैं। यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, बस नीचे की साइड ये 4 राशियों में सीधी खड़ी लाइन है। ये आपको मान सकते हैं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में ढलने में सक्षम हैं। जब पैसे की तंगी होगी तो कम खाएँगे, और पैसे का जब अच्छी भगवान की कृपा रहेगी तो व्यक्ति ज़्यादा पैसा खर्च करने में नहीं जाता। यानी कुल मिला के हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम रहता है व्यक्ति। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है, तो मनी मैनेजमेंट की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। अपने आप के अपने पैसे को सँभाल कर रखना, इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाना, बैंक में डाल दें तो उससे इंटरेस्ट लेना, कुल मिला के कमाए गए पैसे को और बढ़ाने की जो क्षमता होती है, जो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं पाई जाती, वो क्षमता आपके हाथ में है। इसके साथ-साथ ये मनी मैनेजमेंट की क्वालिटी को बहुत उत्तम प्रभाव देगी। चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चारों चीज़ बहुत उत्तम रहेंगी। और इस रेखा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में के अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत सुंदर रहती है, व्यक्ति लोगों को मैनेज बहुत अच्छा कर पाता है। अगर ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में जाएँ, तो मान के चलिएगा कि एचआर लेवल तक पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि लोगों को मैनेज करने की क्वालिटी सबसे उत्तम होती है, सर्वोत्तम क्वालिटी इस प्रकार की होती है। बाकी उँगली थोड़ी झुक गई है, तो पैसा कमाने के लिए आपको देगी। यहाँ पर देखें तो गुरु की उँगली बड़ी है, ये उँगली छोटी है सूर्य की, तो व्यक्ति रिस्की कम होता है। जहाँ रिस्क लेने वाली बात आ जाती है, वहाँ व्यक्ति पहले ही पिछड़ जाता है। व्यक्ति का नेचर रिस्की बिल्कुल नहीं होता। ज़िम्मेदारी अगर अपनी बचपन में मिल जाए तो भाग्य से जल्दी होता है, और कुल मिला के अच्छा लाभ देगी आपको ये। बस ये है, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम रहती है। ईगो प्रॉब्लम की वजह से अपने जीवन में नुकसान खाता है। अगर सामने वाला ये भी कहेगा कि मज़ाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, तब व्यक्ति बुरा मान जाता है। धनुषाकार रेखा प्रॉपर बनी है तो समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में जल्दबाजी में, गुस्से में आकर, भावना में बहकर भी गलत निर्णय नहीं लेंगे अपने जीवन में। हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा बढ़िया है, हृदय रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि पर रुक गई तो स्वार्थी, करियर ओरिएंटेड, सेंसिटिव, सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी, ये 4 चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी। व्यक्ति स्वार्थी होता है, पैसे के लिए स्वार्थ दिखाना जानता है, पैसे के लिए स्वार्थ दिखा भी देता है। सीक्रेटरी टाइप पर्सनैलिटी रहेगी, आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को आपकी बहुत कम बातें पता होंगी। व्यक्ति समाज की नज़रों में तो एक तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन असल में व्यक्ति 2 से 3 तरीकों से पैसा कमा रहा होता है।
यहाँ पर आपके मान सकते हैं 48 वर्ष में बड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट की रेखा है। धन रेखा कट गई है तो इन्वेस्टमेंट अच्छा जाता है, बैंक से पैसे व्यक्ति का कम होता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी गई है, मस्तिष्क रेखा सीधी जब जाती है तो व्यक्ति बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है, किसी भी चीज़ में लॉजिकल लगे तो उसको नहीं मानता। और कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन आपको अपने जीवन में मस्तिष्क रेखा के द्वारा अच्छा लाभ मान सम्मान देगा। जहाँ जहाँ लॉजिक लगा देंगे वहाँ सफलता मिल जाएगी। बौद्धिक स्तर किसी से भी कम नहीं है, दिमाग से ये निर्णय पर हमेशा अमल करते हैं, मेहनत करते हैं, सफल भी होते हैं। और कहीं न कहीं ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि जीवन में छोटी-छोटी बातों को याद करने की क्षमता अच्छी है, जल्दी और सेंसिटिव चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं। यहाँ पर जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा बराबर छोटी-छोटी राहु रेखा से कट रही है, इसका आपको उपाय मैं दे दूँगा। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मार्ग का वास्तव में, लेकिन फिर भी नुकसान है तो उपाय करने रहेंगे। भाग्य रेखा आपकी बहुत मजबूत है, भाग्य रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक मेहनत करेंगे पैसा अच्छा आता ही रहेगा। भाग्य आपका मजबूत है, भाग्य का साथ आपको भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बहुत बढ़िया मिला है। यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बना हुआ है, ये मनी ट्रायंगल जब बन जाता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो पैसे का मैनेजमेंट व्यक्ति बहुत अच्छा कर पाता है। पैसे को मैनेज करना, जुड़े हुए पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करके उसमें फ़ायदा देना, संतान के द्वारा बुढ़ापे में सेवा होना, संतान के द्वारा पैसे का आगमन घर में होना, बहुत सारे शुभ परिणाम देता है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? मनी ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जो 3 रेखाओं से मिलकर बना है। पहली रेखा अच्छा भाग्य रेखा, अच्छा व्यक्ति का भाग्य रहेगा। दूसरी हेल्थ लाइन, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तीसरी मस्तिष्क रेखा, अच्छा दिमाग रहेगा। तीनों ही चीज़ एक व्यक्ति को कंप्लीट बनाने के लिए चाहिए होती है। तीनों में से एक भी कम पड़ जाए तो व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। ये तीनों चीज़ आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगी। इसके साथ-साथ आपकी जो भाग्य रेखा है या फिर जीवन रेखा ही कह लें, यहाँ पर टूट गई है थोड़ी बहुत, तो आपको बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, 100% रहेगी। जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वो जवानी तक रहेगा, जब तक आप अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, उसके बाद में आपको स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या रहने वाली है। जीवन रेखा 2 फुट में टूटी है तो सफल ट्रैवलिंग जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, घूमने-फिरने, बिज़नेस के सिलसिले से जहाँ भी जाएँगे वो ट्रैवल सफल होगा, उद्देश्य सफल रहेंगे। और बुढ़ापे में अच्छी ट्रैवलिंग होती है और संतान के द्वारा बुढ़ापे में व्यक्ति की पूर्ण सेवा की जाती है जब हाथ में ये फ़ोर्क बन जाए। देखिए कुछ लोग क्या बताते हैं कि ये फ़ोर्क जब बन जाए जीवन रेखा के अंत में, तो व्यक्ति बुढ़ापे में संतान के द्वारा सेवा नहीं मिलती, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है, संतान सेवा करती है, बुढ़ापा मज़े में जाता है। बुढ़ापे में भाग्य देके ये संकेत रहते हैं, जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा बन जाए। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की रियलिटी ये थी कि आपको देर से ही सही लेकिन संतान सुख मिलेगा। आपको मुझे किस-किस चीज़ के उपाय देने रहेंगे? आपको मुझे दबे हुए शनि पर्वत के उपाय देने रहेंगे, यहाँ पर जीवन रेखा टूटी इसके उपाय देने रहेंगे और यहाँ पर ये पारिवारिक समस्याओं के उपाय देने रहेंगे। इसके अलावा कोई भी समस्या आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। और मुझे आप व्हाट्सएप पे तुरंत लिख दीजिएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद ही कि आप मुझे शनि पर्वत, टूटी हुई जीवन रेखा और पारिवारिक समस्याओं के उपाय दे दीजिए। वो उपाय करने के बाद आपको जीवन में राहत ज़रूर मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप द्वारा आपको थोड़ा बहुत गाइड कर पाऊँगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो करे जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।